डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं अखंड प्रताप सिंह आपके लिए लाया हूं क्लास 6 हिंदी लेसन 3 नादान दोस्त, जिसका पार्ट 1 हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। उसमें क्या था, बच्चों का प्रश्न था, उत्तर देने वाला कोई नहीं था। बच्चों के मन में जिज्ञासा थी, जिज्ञासा बढ़ती चली गई। भैया जो है दीदी के प्रश्नों का, श्यामा के प्रश्नों का उत्तर दे देते थे। श्यामा सोचती थी भैया कितने चालाक हैं, समझदार हैं। मतलब चालाक का मतलब दुष्ट वाला चालाक नहीं, समझदार वाला चालाक, बुद्धिमान वाला चालाक। अभी क्या हुआ था, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। गर्मी के मौसम में आप लोग देखते हो ना कि दोपहर में सोने का हो जाता है ना, लोग सोने लगते हैं। कामकाजी लोग तो काम करने अपने चले जाते हैं, लेकिन जो घर में खाली होते हैं उनको काम नहीं दिखाई पड़ता, उनको नींद आती है, आना स्वाभाविक भी है, तो वो सोने चले गए। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, क्यों? क्योंकि जिज्ञासा बढ़ गई थी अंडों को लेकर। हैं? अब ऐसे में नींद भी नहीं आती है। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। दम रोके मतलब एकदम सोने का नाटक शुरू, और ताकि अम्मा जी को एकदम साफ साफ लग जाए बच्चे सो गए हैं। जब बच्चे सो गए हैं तो अम्मा भी रिलैक्स हो गई, सो गई, मम्मी भी सो गई। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर निकल गए। आप लोग करते हो ना कभी कभी, चुपके से धीरे से दरवाजा खोल के निकल लेते हो ना। वही हुआ है। अंडों की हिफाजत तैयारियां होने लगी। वही अंडों को हिफाजत का प्लान बन रहा था ना, दाना देंगे, पानी देंगे, छतरी बनाएंगे, अंडों को धूप ना लगेगी, तरह तरह के प्लान बनने लगे। तब केशव कमरे का स्टूल उठा लाया, लेकिन उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दिया। बड़ी बड़ी चौकियां होती है नहाने के लिए घर में, जिसपे लोग पूरा अलथी पलथी मार के बैठते हैं। तो थोड़ा चौड़ी होती है स्टूल, थोड़ा पतली होती है, तो पहले चौकी रखी गई, फिर स्टूल रखा गया, स्टूल ला दिया गया ना। लेकिन जब उससे काम ना चला तो और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथ से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगें बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता जरा सा हिल जाता। मतलब घर में पुराना स्टूल था, चारों पैर बराबर नहीं थे, जहां रख दो वहीं रुक जाए, कुछ कम था कुछ ज्यादा था। कभी कभी आप लोग देखते हो कोई बैठने वाला होता है, आप इधर हिलाते हो इधर हिलाते हो, खट खट करता है ना, इसकी वजह से जहां दबाव पड़ता है ज्यादा हिल जाता, जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी या उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, ठीक पकड़। जब उसको लगता मैं गिर जाऊंगा तो मैं क्या कहता, ओ श्यामा ठीक से पकड़ो ना, ठीक है, फिर वरना उतर कर बहुत मारूंगा। बड़े भाई लोग छोटी भाई धमकी देते हैं ना, बहुत मारेंगे, बता दे रहे हैं, मेरी बात सुन लो ध्यान से। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। मतलब श्यामा का मन तो ये था कि अंडे देखने को मिलेंगे, अंडे कितने बड़े हैं, किस रंग के हैं, कैसे हैं, सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा, क्योंकि भैया चढ़ गया है ना, इसलिए उसका ध्यान ऊपर रहता था। इसलिए कभी कभी स्टूल से उसका ध्यान हट जाता था और उसके हाथ ढीले पड़ जाते थे। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। लो, जैसे वो स्टूल पर चढ़ के कार्निस पे पहुंचा, तब तक उसको देखते ही दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। घास वास ला करके वही जमा कर दी थी। चूंकि घोंसला बनाने की कोई सपोर्ट नहीं था, तो घासों को जमीन पर रख दिया था, उसी कार्निस के ऊपर, लेजे के ऊपर, छज्जे के ऊपर, और उसी पे अपना 3 अंडा दी हुई थी। फिर मोस्टली आपने देखा घोंसले गोल कलर के होते हैं, बीच में कटोरे जैसा होता है, स्पेस होता है, लेकिन चूंकि एक छज्जा है, इस पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो उसी तिनकों को बिछा करके उसी पे अंडा दे रखा था। अब लो, श्यामा ने नीचे से पूछा, कई बच्चे हैं भैया? 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले, भैया ने कहा केशव ने। श्यामा, जरा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े तो ले आ, नीचे बिछा दो। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उस पे एक गद्दी बनाई और उससे तिनकों के स्थान पे बिछा के 3 अंडे धीरे से उसके ऊपर रख दिए। उसने लगा कि एक तो छज्जा पत्थर का बना हुआ है, सीमेंट का, 3-4 तिनके के दाने, मतलब जो भी तिनके पड़े हुए थे, उसके ऊपर अंडा जो है ना कष्ट में था। तो बेचारा क्या किया कि उसके ऊपर
कपड़ा लिया, आप लोग देखते हैं ना, जैसे ये कपड़ा हो गया आपका, इस तरह का कपड़ा लिया, कपड़े को खूब मोड़ा, ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा। अब देखिए यही पतला कपड़ा कितना मोटा बन गया, हो गया ना। अब उस पर आराम से धीरे से अंडे रख दिए उसने, ठीक है। अंडे रखने के बाद फिर श्यामा ने कहा हमको भी दिखा दो ना भैया। कैसे दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो ले, ऊपर छाया कर दूं, वही टोकरी जिससे कूड़ा फेंका जाता, जिसमें छेद था, और भैया ने इसमें कागज भर के छेद बंद कर दिया। जा दाना, उसने टोकरी लगा दी, उसको टिका दिया टहनी से। आप कैसे टहनी से टिकाते हैं टोकरी को? जैसे सपोज कीजिए कि ये टोकरी है, एक तरफ रख करके एक तरफ आप सपोर्ट लगा देते हो ना। अरे बाबा मैं दिखाता हूं आपको। सपोज करो ये घर की टोकरी हो गई, ठीक है ना। ये जमीन हो गया, ये कपड़ा हो गया, कपड़े पे अंडा हो गया, तो यहां से एक लकड़ी लगा करके सपोर्ट दे दिया। अब टोकरी रुक गई ना। अब इधर से पड़ने वाली कोई भी धूप जो है अंडों पर सीधे नहीं जाएगी। इस तरह लकड़ी से इसको टिका दिया। इतना तो आगे समझ में आ गया होगा ना। उसके बाद क्या हुआ, श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव टोकरी नीचे दोनों चीजें रख दिया। क्या क्या रख दिया? पहले वो कटोरी जिसमें चावल भरे थे, फिर दूसरी कटोरी जिसमें पानी भरा हुआ था, वही रख दिया, ताकि चिड़िया जब आएगी तो उसको दाना पानी यहीं मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ेगी। और इतना करने के बाद वो श्यामा टोकरी नीचे सॉरी अब वो जब नीचे उतर आई, सारी व्यवस्थाएं हो गई, तो धीरे से आहिस्ता उतरा। तो श्यामा ने गिड़गिड़ा क्या, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। कैसे बोला तू गिर पड़ेगी। श्यामा ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। कैसे ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगे कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको हम पालेंगे। अभी शांत रहो, कोई जरूरत नहीं देखने की। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों से आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। हाँ केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। हाँ श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना होते थे, मम्मी मारती खोपड़ी फट जाती, 4 टुकड़े हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए, जैसे आप अचानक धूप में निकलते हो पड़ती है तो आप ऐसे करते हो ना, ऐसे आंखों को बचाते हुए। गर्मी की दोपहर थी, याद रखना बच्चों, बहुत गर्मी पड़ती थी, बहुत तेज धूप थी। तो कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने मां से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था, कहीं श्यामा कह न दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था, क्योंकि उसको डर लगा था। श्यामा ने धमकी भी दे दी थी कि अम्मा को बता दूंगी, और अम्मा आ भी गई है। कहीं श्यामा के मुंह से निकल गया तो उसकी तो कमर टूटनी ही टूटनी, उसका सर तो फूटना ही फूटना है। फिर भी श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। श्यामा शायद दोनों ही बातें थी। मतलब एक तो श्यामा अपने भाई को बहुत मानती थी, शायद इसलिए चुप थी, या फिर दोनों का प्लान था दरवाजा खोलेंगे, कार्निस पर चढ़ेंगे, अंडे बच्चे देखेंगे। दोनों गुनाहगार थे, इसलिए चुप रहना बेहतर था। और भाई था, प्रेम था, इसलिए भी शायद चुप थी। ठीक है। अब इस बारे में राइटर कह रहा है कि मैं नहीं कह सकता क्या बात थी दोनों में से। मां ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी
सिर्फ 2 बजे थे, दोपहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। लू क्या होता है जानते हैं आप लोग? वो गर्मी के मौसम में जो गरम गरम हवाएं चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लू कहते हैं। अगर कहीं बढ़िया से लू लग गई ना तो जान का भी खतरा रहता है, ठीक है ना। लू शरीर को झुलसा देती है। अब चूंकि मम्मी बेना झलने लगी या फिर पंखा झलने लगी तो ठंडा मौसम, मतलब थोड़ा झलने से ठंडक महसूस होती है ना, उसकी वजह से दोनों बच्चों को नींद आ गई, ठीक है ना। अब भाग 3। मेरे हिसाब से तो आपको इस वीडियो में, आपको इस पैराग्राफ से सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी ना। तो हम भाग 3 को लेकर के, ये करीब जो है आपका 2 पेज में है, हाफ पेज इधर हाफ पेज इधर। चलिए पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई क्योंकि श्यामा की भी नींद खुली। मम्मा उठ चुकी थी, दरवाजा खुला था। तो ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था, जिसपे मतलब चिड़िया जो है को लगाने की टोकरी जो था ना, उस टोकरी का कहीं आता ही पता नहीं। चलो टोकरी गायब, टोकरी गायब, पहली बात। दूसरा क्या हुआ? तभी उसने देखा कि उसकी नजर नीचे गई। क्या देख रही है? भैया भैया अंडे तो नीचे पड़े, बच्चे उड़ गए। अब छोटी बच्ची नहीं जानती थी कि वो अंडा फूट गया है, खराब हो गया। उसने सोचा कि अंडा नीचे आ गया, इसका मतलब चिड़िया फुर उड़ गई होगी। हाँ, पर ऐसा नहीं था भैया। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे फूटे पड़े हैं। उनमें से कोई चूने की सी चीज बाहर आ रही है। अंडे के अंदर जो होता है उससे बच्चा बनता है, तो वही सफेद चीज, चूनी चीज और चूने ऐसी चीज बाहर आ रही थी। पानी की प्याली एक तरफ टूटी पड़ी थी जिसमें पानी डाला गया था, जिससे दीपक जलाया जाता था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सामी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने कहा, अंडे तो फूट गए। अब अंडे फूट गए तो बच्चे कहाँ? और बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में। क्या जवाब दिया? भैया भैया अंडे हैं तो बच्चे कहाँ गए? तेरे सर में घुस गए। और कहाँ गए? गुस्से में बोल दिया, देखती नहीं अंडों का उजला उजला पानी निकल आया है? वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। अगर यही अंडा रहा होता तब तक ये 2-4 दिन रुकने के बाद यही जो उजला उजला पानी गिरा यही बच्चा बनता। माँ ने सोटी हाथ में लिए पूछे, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मी जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा सा भी तरस नहीं आया, क्योंकि अब यहां परिस्थितियां बदल गई थी। अंडे भी देख लिया श्यामा ने, फूट भी गए। अब भैया से कोई स्वार्थ नहीं रहा, ठीक है ना। और परिस्थितियां बदली, अब तरस बिल्कुल नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसे बच्चे, मतलब ये नहीं कहा कि उसे क्या पता था छूने पे चिड़िया अपने आप अंडों को गिरा देती। उसने कहा कि लगता है भैया कपड़ा बड़ा बिछाए और इस तरह रख दिया कि अंडे लुढ़क गए। गलती किसकी है? भैया की है, क्योंकि सारी संवेदनाएं अब श्यामा की चिड़िया के बच्चों के साथ हो गई, जो कि इस दुनिया में आए ही नहीं। तो उसने कहा कि इस तरह रख दिया कि अंडे गिर गए। उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? सही बात है। केशव भीगी बिल्ली बना हुआ था। माँ, तू वहां पहुंचा कैसा? माँ बोल रही, कैसे पहुंचे भाई? इतना ऊपर छज्जा है, कैसे पहुंचे तुम वहां तक? श्यामा ने कहा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामने खड़ी थी ना? श्यामा, नहीं, तुम्ही ने तो कहा था। केशव ने कहा, तू स्टूल थामे कर नहीं खड़ी थी? मतलब गलती मेरी ही नहीं है। अगर तो भाई केशव भैया फंस रहे हैं तो श्यामा को भी फंसाया जा रहा है कि भैया ऐसे थोड़ी ना स्टूल पे कोई चढ़ जाएगा। क्योंकि अम्मा ने कहा, श्यामा ने कहा, चौकी पर स्टूल पर चढ़कर चढ़े थे अम्मा जी। तो बोला, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। सेती मतलब जब तक अंडों को चिड़िया बैठकर नहीं सेती उसमें से बच्चे बाहर नहीं आते, ठीक है ना।
अब जो कोई इंसान छू देता है तो अंडे गंदे हो जाते, तो चिड़िया उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। ठीक है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली तुम दुष्टों ने। केशव, यहाँ पे लिखा है तुम ले ली दुष्ट ने, तो आप मैं भी दर्ज कर रहा हूं दुष्टों ने। केशव रोनी सी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर ये बात केशव के दिमाग में घुस गई। केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर कभी नहीं दिखाई दी। तो ये कमेंट सेक्शन में बच्चे इसको जरूर लिखना कि किसने किसने ऐसी घटनाएं सुनी, देखी या खुद की हैं। प्लीज, आप नहीं, जब आप बहुत छोटे थे, थोड़े बड़े थे, क्योंकि चिड़ियों को घर में आना जाना आम बात है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया। अगले वीडियो में हम इसका प्रश्नोत्तर अभ्यास करवाएंगे। तब तक अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो एक बार जोर से बोल दो, भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।